हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू द एवरीवन। और ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है। जैसे कि अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिल रहा होगा कि चलो भैया ने फिर से वीडियो डालना स्टार्ट किया, थैंक यू वेरी मच। बट दोस्तों मैं यहाँ पे 110% में मेरा बेस्ट करूँगा आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो पीडीएफ आपको दिखाने के लिए किया है जो आपके लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि जनरली एसीपीसी ने क्या बोला था कि एसीपीसी ने बोला था कि यहाँ पे बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आपकी जो वेकेंट सीट्स की है पीडीएफ उसको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। जस्ट लेट मी गो टू द रिवाइज पीडीएफ। और यहाँ पे क्या लिखा है कि डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी आफ्टर राउंड 2 वो है 07 अक्टूबर। बट यहाँ पे एसीपीसी ने एक लिखा है कि जहाँ पे आपको वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेंगी। लेट मी चेक द कोटा वाइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जस्ट होल्ड ऑन, मैंने देखा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी ओपन द वेरियस फाइव कोटा वाइज इनटेक ओपनिंग क्लोजिंग कोर्स वाइज एंड रैंक वाइज, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं कौन सी अलोटेटेड। ओके, ये मिल गई मुझे पहली, जिसमें क्या है कि इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर अलोकेशन ऑफ राउंड नंबर 2। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जैसे कि यहाँ पे वैकेंसी रिपोर्ट आपको दिखाया गया है राउंड नंबर 2 का अलोकेशन के बाद। अब यहाँ पे ये पीडीएफ आपको दी गई है तो बहुत अच्छा है, बट इसके बाद भी यहाँ पे आपके पास एक और पीडीएफ आने के चांसेस है। वो पीडीएफ क्या होगी? वो पीडीएफ ये होगी कि राउंड 2 के बाद स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिपोर्टिंग करना होगा। तो कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं किया है उसके लिए भी मेरे ख्याल से एक पीडीएफ जरूर से जनरेट होगी। बट फिलहाल हम फोकस करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो ऊपर लिखा है एसीपीसी, उसके बाद लिखा है इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर अलोकेशन ऑफ राउंड 2 गवर्नमेंट सीट एज ऑन 28 सितंबर। कॉलम में है इंस्टीट्यूट नेम, कोर्स नेम, बोर्ड कौन सा है वो, इंस्टीट्यूट का टाइप क्या है, टोटल कितनी सीट्स थी, अलॉट कितनी हुई है, वेकेंट कितनी रही है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कोई फेमस कॉलेज लेके आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कौन सी कॉलेज लेते हैं। लेट मी फर्स्ट गो विद द निर्मा। तो वेर इज द निर्मा? या हियर इज द निर्मा यूनिवर्सिटी। निर्मा यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में होम स्टेट कोटा में सेल्फ फाइनेंस में 75 यहाँ पे इंटेक थी, कि जिसके अंदर 56 पे अलॉट हुआ है। तो अभी भी यहाँ पे 19 सीट्स बची हुई है। अब यहाँ पे उसके बाद फेमस कॉलेज की बात करें निर्मा की, तो वो है कंप्यूटर साइंस की, जिसके अंदर 188 सीट्स थी। उसके अंदर पूरा का पूरा यहाँ पे अलोकेशन हो चुका है, यानी कि यहाँ पे 0 वैकेंट सीट बची हुई है। तो आप यहाँ पे ये मतलब थोड़ा सा डिप्रेस हो जाओगे कि सर मुझे तो अभी भी निर्मा में जाना है और मेरे चांस भी है, क्योंकि मेरा जो कट ऑफ है और राउंड 2 का जो कट ऑफ है बहुत ही क्लोज है। तो यहाँ पे क्या मुझे मिल सकता है? तो डेफिनेटली मिल सकता है। मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिसको राउंड 2 के बाद निर्मा यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मिला है। तो 10 में से 8 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है, बट 2 स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको जोसा का काउंसलिंग चल रहा है। जोसा का मतलब होता है आईआईटी और एनआईटी में जाने के लिए। तो उसका काउंसलिंग में उसको आईआईटी या फिर एनआईटी में मिल जाता है, तो वो 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे उसकी सीट्स खाली रह जाएगी। और ये 2 खाली सीट्स के लिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको फिर से मतलब चांस मिलेगा कि ये 2 खाली सीट के ऊपर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता था कि यहाँ पे भले ही 0 लिखा हुआ है, बट फिर भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस है। दूसरी फेमस कॉलेज की बात करें तो लेट मी क्विकली गो टू द एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज फ्रॉम अहमदाबाद। और इसके अंदर क्या कुछ है? तो एलडी में कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे 142 सीट्स थी और सारी की सारी अलॉट हो चुकी है। अगर हम एलडी में कहाँ पर बची हुई है वो देखें तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बची है, उसके अलावा यहाँ पे ऑटोमोबाइल में बची है, उसके अलावा यहाँ पे बायोमेडिकल में है, उसके अलावा यहाँ पे प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में है। मतलब जो क्या बोलते हैं स्पेशलाइज ब्रांच में यहाँ पे एलडी में आपको काफ़ी सारी खाली सीट्स देखने को मिलेगी। बट अगर हम कोर इंजीनियरिंग की ब्रांच करें, कोर इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें जिसमें आता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये तीनों कोर इंजीनियरिंग ब्रांच है। अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे आपके बहुत कम चांसेस बचते हैं, बट फिर भी यहाँ पे चांसेस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चांसेस खत्म हो चुके, चांसेस अभी भी है। आपका राउंड 3 भी होगा और उसके बाद ऑफलाइन राउंड भी होगा, तो चांसेस है। बट यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब आपको नहीं मिल सकता, डेफिनेटली मिल सकता है। लास्ट में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा धीरू भाई अंबानी का, कि जिसमें क्या कुछ बचा है आफ्टर राउंड नंबर 2। तो यहाँ पे हम चलते हैं धीरू भाई अंबानी के मतलब अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग आईसीटी के, जिसके अंदर यहाँ पे कोई भी ब्रांच में मुझे एक भी सीट्स खाली नहीं दिखाई दे रही। 0 0 0 0 0। दिस इज द फर्स्ट टीयर कॉलेज, दिस इज द कॉलेज ऑफ आईआईटी एंड एनआईटी लेवल। जस्ट लुक एट द नंबर्स कि यहाँ पे जितनी भी ब्रांचेस सारी की सारी ब्रांच फुल हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और पीडीएफ इंपॉर्टेंट रहेगी कि जिसके अंदर यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर अलोकेशन ऑफ राउंड 2 गवर्नमेंट सीट्स दिखाया गया है, कि जिसके अंदर यहाँ पे सारा का सारा कंबाइन कर दिया है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जस्ट गिव मी 1 मिनट,
ओके, यहाँ पे ऊपर है श्री ध्यानचंद, तो यहाँ पे पहले एडी इंस्टीट्यूट ऑफ करमसद, तो यहाँ पे टोटल आपको दिखाने की ट्राई किया गया है। मतलब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ऐसा होगी जिसको ब्रांच से कुछ मतलब नहीं है, उसको सिर्फ कॉलेज के नाम से ही मतलब है कि मुझे तो सिर्फ एलडी में ही जाना है, चाहे फिर मुझे एनवायरमेंटल में मिले चाहे मुझे लास्टिक में मिले, मैं डेफिनेटली ले लूंगा, बट मुझे तो जाना है सिर्फ एलडी में। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये पीडीएफ यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है उसी तरह से मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पे आपने सर्च किया एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे कि आप यहाँ पे सारी की सारी ब्रांच देख सकते हो और उसके बाद यहाँ पे टोटल भी देख सकते हो कि देर आर 1734 कॉलेजेस, सॉरी 34 1734 सीट्स आर देर, उसमें से 1482 सीट्स आर अलोकेटेड, 252 सीट्स आर स्टिल लेफ्ट, यानी कि अभी भी इतनी सीट्स बची हुई है। अब यहाँ पे आप ये बोलोगे कि सर इसके बाद हमें पीडीएफ देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली मिलेगी कि जिसके अंदर यहाँ पे राउंड 2 में जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है उनमें से कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दूसरा मतलब पीडीएफ मेरे ख्याल से 7 तारीख को बोला है एसी पेश ने, जहाँ तक मुझे मालूम है, मैंने यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखा था, तो यहाँ पे जनरली 7 अक्टूबर मेरे ख्याल से ये मतलब डेट आपको दी जा रही है कि जब आपका यहाँ पे राउंड 2 का वेकेंट सीट कितनी बची है ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये दो पीडीएफ में आपको समझाना चाहता था। इसके अलावा यहाँ पे मैं वीडियो लंबा ना हो तो इसलिए जो 3 पीडीएफ बची है वो मैं दूसरे वीडियो में समझा दूंगा, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लंबे लंबे वीडियो बनाता जाऊँ और खामखा मतलब आपका टाइम पास करता रहूँ। ठीक है, इसमें है क्या है, इसमें सिर्फ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कहाँ पे इंस्टीट्यूट वाइज, उसके बाद क्या है कोर्स वाइज इंस्टीट्यूट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और लास्ट में है यहाँ पे ये सेम ही पीडीएफ है। अब यहाँ पे लिखा क्या है, रैंक वाइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बट यहाँ पे रैंक वाइज नहीं है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट वाइज। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आगे चल के नोटिस के अंदर लिखा था, नोटिस का वीडियो मेरे ख्याल से रात को ही डाल दिया था, बट मैं एक आपको पॉइंट यहाँ पे फिर से रिवाइज करना चाहूंगा। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड कि यहाँ पे नोटिस ओपन हो जाए। Where is that point? हाँ, पॉइंट नंबर इज द पॉइंट आई वॉन्ट टू रिपीट अगेन। ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગમાં પ્રવેશ લેનાર દરેક વિદ્યાર્થીએ ટોકન ટ્યુશન ફી ભર્યા બાદ સંસ્થા ખાતે તારીખ 10/10/2020 સુધીમાં એડમિશન रिपोर्ट करवाना રહેશે। तो आप यहाँ पे ये मत सोचना कि सर 10 अक्टूबर से पहले कभी भी जा सकते हैं, नहीं, इसका मतलब ये हो सकता है कि लास्ट डेट 10 है, बट आपको यहाँ पे कॉलेज ऐसा बोलती है कि आपको फर्स्ट अक्टूबर को आपका रिपोर्टिंग है, 3 अक्टूबर से आपकी कॉलेज स्टार्ट होती है, तो आपका यहाँ पे इस तरह से होगा। अगर दूसरी कोई कॉलेज है, सपोज निर्मा यूनिवर्सिटी और जीटीयू का सब कुछ अलग होता है, वैसे ही यहाँ पे हर कोई यूनिवर्सिटी का अपना अपना रूल्स होता है, निर्मा का रूल कुछ और होगा तो पीडीपीयू का रूल कुछ और होगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ कंफर्म कर लेना है कि किस तरह से सब कुछ रहेगा, तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ऑलराइट दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इसमें मैंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ कवर की है कि जिसमें मैंने वैकेंसी दिखाई है, इसके बाद के वीडियो में मैं जो ये 3 पीडीएफ बची है उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।